अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक गैल्वानिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बहुत डिटेल वे में डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ज़रिए हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम गैल्वानिक सेल और वोल्टेइक सेल के अंदर मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं देखेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे और किस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, किस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को एक टर्म दिया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किस चीज़ को कहते हैं? आपको पता है, दो टर्म्स आप ऑलरेडी उससे फेमिलियर है। एक है ऑक्सीडेशन, दूसरी है रिडक्शन। जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन की बात आएगी ना, उसका मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और अगर कहीं पर रिडक्शन की बात आएगी तो उसका मतलब यही यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और ये जो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, तो इसी वजह से इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, अगर ये स्पॉन्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं, खुद ब खुद परफॉर्म हो रहे हैं और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो पैदा हो रही है, तो इस तरह के सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? वोल्टेइक सेल का नाम देते हैं। या दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो डिवाइसेज होती हैं कि जिनके अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है? केमिकल एनर्जी से मुराद यहाँ पर रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड सोल्यूशन। जैसे हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको खुद समझ आ जाएगी कि किस तरह से इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में रिएक्शन होता है। जब इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में रिएक्शन होगा, ठीक है, तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो पैदा होगी। और ये जिस सेल के अंदर ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होगा, जिस डिवाइस के अंदर परफॉर्म हो रहा होगा, उसको हम गैल्वानिक सेल का नाम देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो गैल्वानिक सेल और वोल्टेइक सेल है, ये वो सेल्स होते हैं, वो डिवाइसेस होते हैं कि जिनके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? डैनियल सेल है। गैल्वानिक और वोल्टेइक जो है, ये साइंटिस्ट ये 1780s में ये इसको डिस्कवर किया गया था इस सेल को, और उन्हीं साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसको ये नाम दिया हुआ है। और अब यहाँ पर डैनियल सेल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो क्या है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, डैनियल सेल को किस तरह से बनाया गया है। जैसे यहाँ पे आपको कहते हैं कि जो गैल्वानिक सेल है या फिर इसको डैनियल सेल भी कहते हैं, ये दो सेपरेट कंटेनर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक कंटेनर को हाफ सेल कहते हैं और दूसरे को भी हाफ सेल कहते हैं, और ये दोनों हाफ सेल मिलकर एक पूरा सेल बनाते हैं। हर हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड होगा और उसको डिप किया जाएगा 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट। यानी जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, उसी मेटल का साल्ट भी आप यहाँ पे लेंगे, उसका सोल्यूशन यहाँ पे आप लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कॉपर, तो कॉपर एक इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो किस चीज़ का होगा? वो भी कॉपर के साल्ट का सोल्यूशन होगा, जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। वहीं पे अगर आप यहाँ पे जिंक की बात करेंगे, तो जिंक क्या है? एक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे साल्ट भी इसी जिंक का होगा, तो यहाँ पे कौन सा साल्ट होगा? जिंक सल्फेट। इसको हम लेंगे और इसका सोल्यूशन बनाएंगे और फिर जिंक इलेक्ट्रोड को इसके अंदर क्या करेंगे? डिप करेंगे। सो यहाँ पर आप लोगों को कहते हैं इससे फिगर 7.6 में आपको बताया गया है, कहते हैं द राइट हाफ सेल। राइट का मतलब क्या है? ये आपका राइट साइड है, तो राइट हाफ सेल के अंदर क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रोड है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जिंक इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। देखें, ये जो सोल्यूशन आपको दिया हुआ है ना, ये 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो बनाया गया है। 1 मोलर का मतलब क्या है? जब भी 1 मोलर की बात आएगी, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स आप लोगों ने पढ़े हैं सोल्यूशन चैप्टर में, तो उसमें वहाँ पे मोलरिटी आपने पढ़ी है। तो ये क्या है? ये 1 मोलर सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का। अगर आप लेफ्ट सेल की बात करें, तो लेफ्ट सेल में आप देखें कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, और इसी कॉपर का आप क्या कर लेते हैं? साल्ट ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट आप एक साल्ट ले लेते हैं। अब इन दोनों का जो इलेक्ट्रोड्स इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, आप एक वायर के जरिए, एक तार के जरिए उसको कनेक्ट कर देते हैं, और उनके दरमियान आप क्या लगा देते हैं? या तो गैल्वानोमीटर या फिर वोल्ट मीटर, या इसकी जगह आप एक बल्ब भी लगा सकते हैं। गैल्वानोमीटर और वोल्ट मीटर क्या चीज़ होती हैं? गैल्वानोमीटर और वोल्ट मीटर ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि इस तार के अंदर जो है कितना करंट पास हो रहा है, इस तार के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है। तो इसके बारे में हमें कौन बताता है? गैल्वानोमीटर या फिर वोल्ट मीटर। अब ये तो हमने इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया, सोल्यूशन को भी कनेक्ट किया जाता है। सोल्यूशन को एक स्पेशलाइज्ड ट्यूब के जरिए कनेक्ट किया जाता है, जिसको हम ब्रिज भी कहते हैं। आमतौर पर इसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। ये जो साल्ट ब्रिज होता है, ये यू शेप्ड होता है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो साल्ट ब्रिज होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ आयनिक सब्सटेंसेज होती है, वो मौजूद होती हैं, आयनिक सोल्यूशंस मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, या इसकी जगह KCl भी आप ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, मतलब कोई भी आयनिक सब्सटेंस इनके अंदर मौजूद होगा।
अब क्या होगा, ये जो साल्ट ब्रिज है ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये इंटरकनेक्ट करता है, ये दोनों को कनेक्ट करता है, किस चीज़ को, दोनों सॉल्यूशंस को, एक कंटेनर के सॉल्यूशन को दूसरे कंटेनर के सॉल्यूशन को इंटरकनेक्ट करने का काम किसका है, वो साल्ट ब्रिज का है। ठीक है, यानी ये दोनों एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं, एक पुल के तौर पे काम करते हैं। अब ये साल्ट ब्रिज जो होता है ये 3 बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाता है कि साल्ट ब्रिज के क्या फंक्शंस होती है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट लेकर आते हैं दोनों सोल्यूशन के अंदर। अब देखिए ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट कौन लेकर आ रहा है, ये साल्ट ब्रिज लेकर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह दूसरा कि इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ 2 सोल्यूशन। अब अगर इन दोनों सोल्यूशंस को एक ही कंटेनर के अंदर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। वहीं पे अगर इनके बीच में साल्ट ब्रिज लगा लेंगे तो ये साल्ट ब्रिज क्या करेगा, इनको मिक्सिंग से भी बचाएगा। दूसरा कि इट कीप्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ईच हाफ सेल, ये हर हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी क्या करेगा, बरकरार रखेगा। न्यूट्रलिटी के मतलब न्यूट्रल यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों के अंदर बराबर हों। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो क्या हो, वो कम हो, लेकिन नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएं, या फिर अगर यहाँ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो नेगेटिव चार्जेस कम हो, तो यानी यहाँ पर साल्ट ब्रिज का काम क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को क्या करना है, इसने बैलेंस रखना है। ठीक है, दोनों सेल के अंदर। अब ये तो आप लोगों को समझ आ गया साल्ट ब्रिज के अंदर के इसका साल्ट ब्रिज का काम क्या है। अब हम वर्किंग ऑफ सेल की बात करेंगे कि सेल किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये जो डेनियल सेल है या आप इसको आप गैल्वानिक सेल भी कहते हैं, ये काम किस तरह से करता है। कहते हैं कि जो जिंक मेटल होता है उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है, सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। ठीक है, कॉपर के मुकाबले में जब सर्किट कंप्लीट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन लूज करेगा, वो जिंक लूज करेगा, और कॉपर क्या करेगा, गेन करेगा। चूंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिंक क्या कर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। और चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्सटर्नल सर्किट, बाहर के सर्किट में से गुजरकर कॉपर के पास आते हैं, और कॉपर के जो आइंस होती है जो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और ये क्या बन जाते हैं, कैथोड के साथ डिपॉजिट हो जाते हैं, कैथोड के ऊपर अटैच हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे वर्किंग इसकी कैसे होती है। यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए समझते हैं, आपको वीडियो के ज़रिए भी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है जिंक। ठीक है, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं कॉपर के मुकाबले में। तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से जो जिंक मेटल यहाँ मौजूद है ना, मेटल से ये एक्वस सोल्यूशन का हिस्सा बन जाएगा जिंक, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनोड के ऊपर वो लूज़ कर देगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सटर्नल सर्किट में से गुजरेंगे और यहाँ पर ये कैथोड तक आएंगे। अब यहाँ पर आपको एक्सटर्नल सर्किट में आपको वोल्ट मीटर लिखा नज़र आ रहा है। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये रीडिंग हमें देगा कि कितना करंट जो यहाँ से पास हुआ है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और जहाँ पे मूवमेंट ऑफ चार्जेस होंगे ना उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस वोल्ट मीटर की जगह हम यहाँ पर कोई बल्ब जो होता है वो भी लगा सकते हैं। अब बल्ब क्या करेगा, यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास होगी तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। अब जिंक जो है कॉन्स्टेंटली यहाँ पर जो सिस्टम यहाँ पे सोल्यूशन है इसका हिस्सा बनते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मूव करना शुरू कर देंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, कॉपर यहाँ मौजूद है सोल्यूशंस के अंदर, आयन के फॉर्म में मौजूद है, ये कॉपर इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और कॉपर जो है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि बहुत सारा जिंक जो है वो जिंक आयन जो है यहाँ पर मौजूद होगा, बहुत सारा पॉजिटिव चार्जेस होंगी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और यहाँ पे जितना भी कॉपर पॉजिटिव चार्जेस थी वो तो इसके पास अटैच हो गई हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। अब यहाँ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब इन चार्जेस की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है इसको बरकरार रखने का काम किसका है, साल्ट ब्रिज का। साल्ट ब्रिज के अंदर क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, और ये आयन्स क्या करते हैं, जैसे अगर एक कंटेनर के अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन्स को उस कंटेनर की तरफ छोड़ देते हैं, और इस तरह जिस कंटेनर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं तो उसकी तरफ नेगेटिव आयन्स को छोड़ देते हैं। तो साल्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स मौजूद हैं, तो इस कंटेनर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा तो ये साल्ट का नेगेटिव जो पार्ट है वो इधर आ जाएगा, और इस कंटेनर के अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा तो इस कंटेनर यहाँ पे साल्ट का पॉजिटिव पोर्शन जो वो यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगी वो बरकरार रहेगी। और कॉन्स्टेंटली यहाँ पर जिंक जो है वो सोल्यूशन का हिस्सा बनता जाएगा, और यहाँ पर जो आयन्स होंगे वो इधर आते जाएंगे। अब एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जितना भी जिंक होगा ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। अब जिंक ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो रिएक्शन ये प्रोसेस होगा ये रुक जाएगा, या फिर अगर यहाँ पर आयन्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं, साल्ट ब्रिज के अंदर आयन्स ख़त्म हो गए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर और आयन्स आ नहीं सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आयन्स होगी उसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, और ये करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर सेल रिएक्शन की बात होगी कि सेल के ऊपर जो रिएक्शन है ये
ये किस तरह से होगा, कहते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। देखो इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, यानी एक हाफ जो सेल होता है एक हाफ सेल से लेके दूसरे हाफ सेल तक जो इलेक्ट्रॉन्स होती है ये फ्लो कर रहे हैं। अब यहाँ पर कहते हैं द नेट केमिकल चेंज इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू हाफ सेल्स। अब यहाँ पे जो टोटल चेंज कितना आ रहा है वो अगर हम दोनों के ऊपर जितना चेंज आए उसको ऐड करेंगे ना, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे हुआ क्या है। कहते वी हैव अ हाफ सेल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस हैं, जिसमें से एक क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक्सटर्नल सर्किट के जरिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरे सेल की तरफ जाते हैं। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाफ सेल में क्या होगा, फर्स्ट हाफ सेल में जो जिंक होगा ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और इसी तरह जो कैथोड होगा वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा देखिए कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन का नाम देंगे। ओवरऑल क्या होगा, अगर इसको हम ऐड करेंगे ना, इस पूरे रिएक्शन को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं सिवाय इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर जिंक आ जाएगा, यहाँ पे कॉपर +2 आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर जिंक +2 हो जाएगा और ये कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अब ये किस तरह के बैटरीज़ के अंदर हमें ये जो गैल्वानिक सेल्स होती हैं देखने को मिलती है, जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो बैटरीज़ होती हैं, कैलकुलेटर्स के अंदर, टॉयज़ के अंदर, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो ये जो लाइट बल्ब्स होती हैं, ठीक है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। सो ये तो हमने देख लिया गैल्वानिक सेल। इसकी एक शॉर्ट सी समरी फिर से देख लेते हैं। हमने कहा था कि गैल्वानिक सेल्स होती है वो सेल्स होती है कि जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने यही देखा था कि गैल्वानिक सेल जो थी 2 हाफ सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है। पहला हाफ सेल जो था उसके अंदर एक हाफ सेल और दूसरा हाफ सेल, हर एक हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड मौजूद होता है और उस इलेक्ट्रोड का साल्ट सोल्यूशन भी मौजूद होगा। इसके अंदर जो है एक साल्ट ब्रिज होती है ये भी बनाया जाता है, और ये साल्ट ब्रिज का काम क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। दूसरा कि जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनको एक वायर के जरिए कनेक्ट किया जाता है और इनके ऊपर यहाँ पे या तो कोई बल्ब लगाया जाता है या कोई वोल्टमीटर गैल्वानोमीटर लगाया जाते हैं, ताकि जितना भी करंट यहाँ फ्लो हो रहा है उसका हमें पता चल सके। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हमने देख ली। हमने कहा कि एनोड के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और कैथोड के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली।